बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे अपनाया जाता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में सीखा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे ऑटो अपडेट करवाया जाता है और ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैसे कस्टम से खुद से फार्मूले लगाए जाते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे सर्चेबल बनाया जाता है। ये तमाम वीडियोज के भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है? डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसा कि यहाँ पे कंट्रीज हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से कोई भी एक कंट्री सेलेक्ट किया तो उस कंट्री के सिटी जो है यहाँ पे आ जाएंगे। अगर यहाँ से मैंने कंट्री चेंज कर दिया तो यहाँ पे भी जो है उन कंट्रीज उस सिटी के नेम आ जाएंगे। तो ये जो है लिस्ट जो है सिटी की, ये डिपेंड करती है कंट्रीज के ऊपर। तो अगर हम यहाँ से कंट्रीज चेंज करते जाएंगे तो वो लिस्ट में जो है सिटी भी ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। तो ये हमने कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलें, लेट्स बिगिन टू द टॉपिक। सबसे पहले हमने एक्सेल में किसी भी शीट के अंदर, किसी वर्कबुक के अंदर, एक्सेल में किसी भी जगह पे अपना डाटा जो है कॉलम की शक्ल में रखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कंट्रीज नेम जो है मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे सिटीज नेम आ चुके हैं। तो डाटा कोई भी हो, मैं अक्सर वीडियो में ये बात लाजमी करता हूँ कि आपने इस वीडियो के अंदर लॉजिक को समझना है। ठीक है, डाटा आपके पास किसी भी तरह का हो सकता है। मैं यहाँ पे जो है कंट्रीज की ये वाली लिस्ट जो है लगाना चाहता हूँ। तो मैंने इस लिस्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं फार्मूला बार में गया। फार्मूला बार में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आएगा क्रिएट फ्रॉम सेक्शन। ठीक है, या इस पे मैंने क्लिक किया, टॉप रो पे क्लिक है और ओके का बटन दबा दिया। अच्छा, अब ये जो टेबल है ये इसके अंदर एक सेव हो चुका है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेव हो चुका है? मैं नेम मैनेजर में जाऊंगा। अगर कोई भी मैंने टेबल सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे वो नेम आ जाएगा, ये कंट्री नेम पे जो है ये सेव है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखिए, ये कंट्री नेम। ठीक है, एक्सेल में जब हम किसी नेम मैनेजर में किसी नाम का, किसी फॉर्मूले का कोई नेम रखते हैं तो एक्सेल उसे जो है विदाउट स्पेस जो है सेव करता है। अगर हमने कोई भी नेम ऐसा रखा जिसके अंदर स्पेस होगी, जैसे कंट्री नेम के अंदर एक स्पेस थी, तो एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली जो है अंडरस्कोर के अंदर तब्दील कर देगा। इसलिए हमने ये बात केयरफुली याद रखनी है कि हमने कोई भी नाम जो है हमारा ऐसा ना हो जिसके अंदर जो है स्पेस हो। ठीक है, तो अब जैसे ही ये मेरे पास ये कंट्रीज नेम है, इसमें ये सऊदी अरेबिया एक ऐसा नेम है जिसके अंदर स्पेस है। तो जैसे पेज मैनेजर्स के अंदर स्पेस की ऑप्शन नहीं है, तो जैसे ही हम यहाँ पे ये डाटा वैलिडेशन लगाते हैं, मैं यहाँ डाटा में गया, डाटा वैलिडेशन के अंदर डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे लिस्ट को सेलेक्ट किया। यहाँ सोर्स के अंदर मैंने F3 को प्रेस करना है। F3 को प्रेस करने से एक छोटा नया पॉपअप ओपन हो चुका है जिसके अंदर ये कंट्रीज नेम का शो हो रहा है। मैंने इस पे सेलेक्ट किया, ओके कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये कंट्रीज नेम आ चुके हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की। ये देखें, सऊदी अरेबिया में स्पेस है, लेकिन जब हम इसका ये बनाएंगे तो अगर सऊदी अरेबिया में स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें ये स्पेस को खत्म करना है। अच्छा, उसके लिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है, तो अगर सिंगल डाटा है तो आपने यहाँ से स्पेस खत्म करके उसकी जगह अंडरस्कोर चेंज कर ली। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है तो आपने क्या करना है, आपने अपने तमाम डाटे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल F में जाना है और यहाँ से रिप्लेस में जाना है। रिप्लेस में ऊपर एक स्पेस दे दें और नीचे रिप्लेस विद में जाने के बाद अंडरस्कोर दबा दें, रिप्लेस ऑल कर दें। तो जितने भी आपके पास डाटा हुआ, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके पास एक है रिप्लेसमेंट। ठीक है, मैंने रिप्लेसमेंट ओके कर दिया। तो अगर आपके पास जितना भी डाटा हुआ वो सारा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये एक तो डाटा वैलिडेशन हमारी लग चुकी है। ठीक है, अब हमने दूसरी यहाँ पे डिपेंडेंट डाटा वैलिडेशन लगानी है। उसके लिए आपने अपने इस टेबल को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपके डाटा वैलिडेशन फार्मूला बार में गए और दोबारा क्रिएट फॉर्म सेक्शन के ऊपर चले गए। अच्छा, ये टॉप रोज पे क्लिक है, टॉप कॉलम पे क्लिक है, लेफ्ट कॉलम पे। हमने लेफ्ट कॉलम को खत्म कर दिया, सिर्फ टॉप रोज के ऊपर रहने दिया। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें टॉप रोज के ऊपर जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, ओके, मैंने अब इसे जो है ओके किया। तो अब ये भी जो है एक्सेल ने अपने जो है टेबल सेव कर चुका है।
अब मुझे कैसे पता चलेगा ये सेव कर चुका है? आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेम मैनेजर पे गए तो ये देखें पाकिस्तान के आगे सिटीज के नेम पे सऊदीया, तुर्की, ये जैसे ही मैंने किसी भी एक पे तुर्की पे क्लिक किया, यहाँ पे बटन दबाया तो ये तुर्की की वो सिलेक्शन उसने जहाँ भी होगी वहां पे हमें शो कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट करनी है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपने लिस्ट सेलेक्ट करनी है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल इंडेक्ट, INDIRECT, इंडेक्ट। ठीक है, इंडेक्ट के अंदर आपने ये वाला सेल उसे बता देना है, उसे क्रॉस, ये ब्लैक ब्रैकेट को क्लोज किया और ओके का बटन दबा दिया। ये देखें अब ये जो है यहाँ पे लग चुकी है, ये तुर्की है तो तुर्की के जो है सिटी आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस छोटा सा काम था। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान कर दिया है तो यहाँ पे पाकिस्तान के ही सिटी आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।